हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, वो भी अर्थमेटिक वाले। तो हमारे साथ चल रहे हैं जो सीरीज चल रहा है, एक राकेश यादव क्लास नोट का अर्थमेटिक वाला, साथ ही साथ एडवांस मैथ वाला, साथ ही साथ चल रहा है टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टीसीएस पैटर्न पे और प्रीवियस ईयर, जैसे CHSL, CPO, MTS, CGL, CHSL इत्यादि का। और अभी जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में अर्थमेटिक का लेके चल रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का, और उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो 1 से लेके 77 मतलब 77 क्वेश्चन है, उसमें से हम 1 से लेकर 45 के क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे 46 से लेकर 60 के क्वेश्चन को, 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को, और अगले वीडियो में यह चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा बीच में जो दूरियां बढ़ रही है, वीडियो लेट से जो आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा भी बिजी है और बिजी होने की वजह से वीडियो 2 या 3 दिन के बाद अपलोड किया जा रहा है। कोशिश करेंगे हर एक दिन के बाद, एक दिन छोड़कर हर एक दिन के बाद वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं और एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए कि हाँ, एक चैनल है हमारा और वो खास करके आप लोगों के लिए बनाया गया है। उस चैनल का जो नाम है मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। आप टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, या इसका लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसका जो नाम है मैथमेटिक्स बाय सी कुमार, और ख़ास करके उसमें ये लोगो लगा हुआ है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसमें मात्र अभी 1 या 2 आदमी जुड़े हैं। तो ये चैनल खास करके इसलिए बनाया गया था कि जो भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करे, आप उस क्वेश्चन का पिक्चर उसमें डाल दें। उस क्वेश्चन का पिक्चर क्या करें, आप इसमें डाल दें और पिक्चर डाल दें। और हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए कि एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर, जैसे मान के चलिए कि अभी 2 स्टूडेंट उसमें कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एक सप्ताह के अंदर, जैसे ही एक सप्ताह में जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन होता है 10, 15, 20, 25, 30 है ना, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन का वीडियो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इस पे यह रहेगा। तो चलिए इस पे जुड़ जाइए आप लोग और आगे बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो चलिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला, मिश्रण में ए का 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 25% एसिड प्राप्त हो जाए। मतलब कहने का मतलब, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। ए में जो मिश्रण है वो हमारा 10% है और बी में जो हमारा मिश्रण है वो 30% है। और बोला ऑल ओवर जो हमारा क्या हो जाए, 25% मिश्रण प्राप्त हो जाए, तो उसे किस अनुपात में मिलाएंगे। तो 30 में से 25 गया 5, और यहाँ 25 में से 10 गया तो 15। अब ये काटेंगे 5 से कम 5 और 5 या 15, तो 1:3 में इसे क्या करना होगा, मिलाना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो चलिए पढ़ते अगला क्वेश्चन। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपया पर केजी है, को किस अनुपात में 1500 किलोग्राम में मिलाया जाए, पाउडर को साथ में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो 2250 रुपया हो जाए। कहने का मतलब जो हमारा एक सीपी हमारा जो एक दिया हुआ है वो कितना है, 2500 रुपया है ना, 2500 रुपया पर केजी। और एक हमारा अगला जो है, ये मान लेते हैं ये ए टाइप का है और ये बी टाइप में जो हमारा है 1500 रुपया पर केजी के हिसाब से। और बोला उसे किस मिश्रण में मिलाया जाए कि फाइनल जो टोटल है वो 2250 रुपया पर केजी के हिसाब से बिके। तो अब हम सीधे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2250 में से 15 को 100 गया तो हमारा बच जाएगा 750, और इधर घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 250। अब ये काटेंगे 25 से कम 25 और 25 या 75, तो ये हमारा हो जाएगा 3:1, 3:1 में मिलाने पर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 1:4 अम्ल पानी के घोल में 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकर को 3:17 अम्ल पानी वाले घोल को 200 ml वाले बाई बीकर में मिलाया जाता है, तो देखिए एक जो हमारा बीकर एक्स है और एक हमारा बीकर 2 है, और दोनों में जो है ना अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक जो हमारा मान के चलते हैं कि जो एक हमारा T1 है उसमें अम्ल एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 1:4 है। तो कहने का मतलब अगर हम अम्ल का रेशियो लेकर चलते हैं तो टोटल हमारा 5 है, उसमें से एक हमारा क्या है, अम्ल है।
और उसी प्रकार से T2 में देखते हैं अम्ल एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:17 है। कहने का मतलब अगर टोटल 20 है तो उसमें से अम्ल कितना है, 3 है। तो ये जो हम रेशियो लेके चल रहे हैं, अनुपात लेके चल रहे हैं, वो हम लेके चल रहे हैं अम्ल का। आगे बोला है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। अब जो फाइनल हमारा आता है फाइनल, उसमें अम्ल एंड वाटर का जो रेशियो है वो 19:51 है। मतलब कहने का मतलब टोटल अगर 110 है उसमें से 19 क्या है, अम्ल है। तो x बाई का अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो एक हमारा x हो गया और एक हमारा y हो गया। इसमें जो हमारा अम्ल का लेके चलते हैं और दोनों में अम्ल को लेके चलते हैं, तो पहले में 1/5 है और दूसरे में 3/20 है और फाइनल जो हमारा बनाना है 19/110 बनाना है। तो अब सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा 110 यहाँ पर मतलब कहने का मतलब 5, 20 और 110 का जो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो वो हमारा आ जाएगा 220। तो इसे भी 220 से गुना करेंगे, इसे भी 220 से गुना करेंगे और इसे भी 220 से गुना करेंगे। तो ये 5 वर्ष में जो कटेगा हमारा वो आ जाएगा 44/5। ये हमारा 20 से कटेगा 11, 11 तिया 33। अब इसे काटेंगे 2 मर्त में तो 19 दूना 38। तो कहने का मतलब एक 44, एक 33 और एक 38। तो अब ये क्या क्या करेंगे, तिरछा घटा लेंगे। तो 38 में से 33 गया तो हमारा बच गया 5। इधर देखेंगे 44 में से 38 चल गया तो ये हमारा बच गया 6। तो 5:6 के अनुपात में ये आएगा, है ना, 5:6 के अनुपात में। कब, जब ये बोला कि 100 मिलीमीटर x के साथ, कहने का मतलब अब यहाँ पर लिखाएंगे कि 100 x के साथ और 200 ml बाई के साथ, 200 ml बाई के साथ करने पर जो रेशियो आता है 5:6 आता है। अब ये कट जाएगा, अब ये 2 से काटेंगे 3 मर्त में तो x/y जो रेशियो आ जाएगा वो 5:3 आ जाएगा। तो 5:3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। अगर यहाँ से भी देखते हैं तो ये 5 अपने आप में 100% 100 ml को दिखा रहा है, तो यहाँ भी हम लेके चलेंगे 100 ml का। तो ये तो हमारा 200 ml का दिखा रहा है ना, तो 100 ml कितना दिखाएगा, 3 को। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5:3। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। कहने का मतलब जो फाइनल हमें प्राप्त करना है वो 28% प्राप्त करना है। कब, जब 20% इथेनॉल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12% और यहाँ हो जाएगा हमारा 8%। अब इसे काटेंगे 4 दूना और ये 4 तिया 12। तो 3:2 के अनुपात में मिलाने पर हमें प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, किसी विक्रेता के पास 2000 केजी चावल है, मतलब उसके पास जो है 2000 केजी चावल है, इसके एक भाग को वह 10% पर, कहने का मतलब एक भाग को वो 10% पर लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर और बचे हुए हिस्से को 16% लाभ पर बेचता है ताकि उसे टोटल पर 14.2% का प्रॉफिट हो जाए। 14.2% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे तो 16 में 14.2 जाएगा तो ये बच जाएगा 1.8 और यहाँ बच जाएगा 4.2। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 9 दूना 18 और 21 दूना 42। अब इसे काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 और 7 तिया 21। तो 3 और 1 7 है ना, 3:7 में होगा। तो 3/7 टोटल कितना हो गया 10 और 10 दिखा रहे टोटल कितना केजी का, 2000 केजी का, है ना। तो एक दिखाएगा कितना 200 केजी को, एक कितना दिखाएगा 200 केजी। तो लास्ट में क्या बोला, उसे कितने चावल को 10% लाभ पर बेचा जाए। तो 10% के लाभ पर कितना बेचा रहा है 3 और एक दिखा रहा है 2 को, तो 3 दिखाएगा कितना, 3 दूना 600 केजी, है ना। तो कितना बेचना पड़ेगा 600। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 560 कलम है, मतलब उस व्यक्ति के पास जो टोटल कलम है वो 560 है। वह इन्हें 3 भागों में इस प्रकार बांटता है कि वह इन पर क्रमशः एक पर 12%, 16% और 20% लाभ अर्जित करता है। तो पहले 2 प्रकार के कलमों पर वो 13% लाभ अर्जित करता है। तो मान चलते कि एक हमारा एक है और एक हमारा बी है।
तो पहले पर वो टोटल पर 13%, वो मतलब टोटल पर 13% प्रॉफिट करता है। कब? जब पहले को बेचे 12% पर और दूसरे को 16% पर, तब जाके ये काम होता है। तब ये घट जाएगा 3:1। तो पहले जो हमारा आ गया 3:1। अगला बोला है और सभी प्रकार पर 15% का लाभ कमाता है। अब दूसरे टाइप में, तो दूसरे टाइप में कब होगा? पहले में तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी दोनों जुड़कर एक में हो गया, और अगला हो जाएगा हमारा सी। तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कर जोड़ने पर यहाँ पर दिया कि ए प्लस बी को फाइनल टोटल कितना मिलता है? 13%। तो ए प्लस बी को मिला 13% और सी को मिला 20%। कितना मिला? 20%। तो फाइनल बोला कि टोटल कितना मिलता है? 15%। अब इसे यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा पिक्चर आ रहा होगा जिसकी वजह से दिखाई नहीं पड़ा होगा। तो यहाँ पे बता देते हैं कि 15 में से 20 गया तो ये हो जाएगा 5, और ये 13 में से 15 गया तो हो गया 2। 5:2। यहाँ पर हमारा आ गया 5:2। तो अब यहाँ जो ए प्लस बी का बयान आ गया 3:1, और यहाँ पर आ गया प्लस बी 5:2। अब सबका हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, 1:b। फिर दूसरा में है ए प्लस बी रेशियो सी। तो ए प्लस बी में हमारा हो जाएगा 3:1, और ए प्लस बी में हमारा कितना हो जाएगा? ए प्लस बी में हमारा दिखा रहा है 3:4। रेशियो सी कितना दिखा रहा है? एक मिनट। और यहाँ पे ए प्लस बी दिखा रहा है 3:4। अब इसमें लेके चलते हैं। ए प्लस बी हमारा दिखा रहा है 5 और सी हमारा 2। तो अब रेशियो को बराबर कर देते हैं। तो ये 4 है तो यहाँ पर भी कर देंगे हम 4 से गुना, और ये जो हमारा खाली है 5 भर देंगे। तो पंक्तियाँ 15, 5 एकम 5, 4 पचे 20 और 4 दूना 8। कहने का मतलब ए हमारा 15, बी हमारा 5 और सी हमारा 8। तो 15, 5, 20 और 28, टोटल कितना हो गया? 28। और टोटल दिखा रहा है 560। कितना दिखा रहा है? 560। तो एक दिखा रहा है 28 दूना 56, एक दिखा रहा है 20 को। तो बोला है तो तीनों प्रकार के कलमों की संख्या क्या है? तो एक दिखा रहा है 20 को, तो पहला हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 1, बी और सी। तो ये हमारा हो गया 15। तो 15 गुना 20, 15 दूना 30, एक हो जाएगा हमारा 300। दूसरा है 5%, तो बी पचे 100, और तीसरा 8%। तो 8 दूना 16, 160। मतलब 300, 100 और 160। तो 300, 1, 400, 1, 560। तो टोटल कितना हो गया? 560। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप वीडियो पर बने हुए हैं तो बस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बनते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी 65,000 रुपया को ए बी सी तीनों बैंक में 12%, 16% और 18% की साधारण ब्याज पर की दर से जमा कर देते हैं। कहने का मतलब हमारे पास जो 65,000 रुपया है, इस टोटल रुपया को इन्होंने 3 प्रकार से बांटा। एक के पास ए और बी और सी के पास। पहले को बोला है कि वो 12%, दूसरे को 16% और तीसरे को 18% के ब्याज पर, और उन्हें एक वर्ष में टोटल 10,180 साधारण ब्याज कमाता है। अगर ए का निवेश किए गए धन सी के निवेश के किए गए धन का 71 सही, बोला 71 सही 3/7% है। अब 71 सही 3/7 को तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/7। तो बोला ए का सी के, है ना, तो नीचे वाला सी दर्शा रहा और ऊपर वाला ए। अगर ए दिखा रहा है 5x तो सी कितना? 7x। कहने का मतलब कि ए जो हमारा दिखा रहा है 5x तो सी दिखा रहा है कितना? 7x। और तो बी बोला तो टोटल पैसा में से 65,000 में से 7, 5, 12x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? सी का। अब बोला है कि ब्याज जो मिलता है कितना? 10,180। तो सबका ब्याज निकाल लेते हैं। तो पहले 5x रुपया है, उसमें कितना परसेंट? 12% के दर से 1 साल का ब्याज, प्लस अगले 65,000 माइनस x रुपया का 16% के दर से 1 साल का ब्याज, प्लस 7x रुपये का 18% के दर से 1 साल का जो ब्याज फाइनल आता है वो हमारा होता है, ये डबल सुना है,
वो हमारा होता है 10,180। तो अब नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर से जब हम x का मान हल करेंगे तो वो हमारा कुछ आ जाएगा, और उस x का मान फिर यहाँ रखेंगे 12 में, 12 से गुना करेंगे और 65,000 में घटाएंगे, तो जो हमारा फाइनल जो आ जाएगा बी का, वो आ जाएगा हमारा 21,000 रुपया। तो इसे आप कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 100 हमारा हो जाएगा एलसीएम, तो 12 पचे 60x हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और 18 सते 26 से 126x, इसी तरह से x का मान निकाल लेंगे और x का मान यहाँ रखने के बाद b का जो आएगा वो 21,000 रुपया हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा बोला, एक आदमी ने 80,000 रुपया को, मतलब टोटल जो हमारा पैसा था वो 3 1 4 80,000 रुपया था, उसे ए बी सी में 3 भागों में फिर इस तरह से बांटा, एक हमारा एक बी और एक सी। तीनों बैंक में 15%, 16% व 27% के साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। बैंक ए में निवेश किए गए धन का सी में निवेश किए गए धन का 20% है। 20% हमारा होता है 1/5। अगर सी हमारा 5 है तो ये हमारा 1 है ना, ये हमारा ए है। तो कहने का मतलब ए हमारा अगर x हो गया तो सी हमारा हो गया 5x। तो टोटल हमारा जो है 80,000 रुपया, उसमें से 6x को क्या करेंगे, घटा देंगे। 80,000 में 6x को घटा देंगे तो फाइनल जो हमें अब सबका ब्याज कितना मिलता है, 2 वर्ष, यहाँ टाइम 2 वर्ष है और ब्याज मिलता है 36,400। तो बोला है 100 रुपये का, पहला है 15% के दर से 2 वर्ष का ब्याज, प्लस 80,000 माइनस 6x का 16% के दर से 2 साल का जो हमारा ब्याज बनता है, और तीसरा 5x का 27% के दर से 2 साल का जो हमारा ब्याज बनता है वो बनता है 36,400 रुपया। तो यहाँ पर से भी 100 का एलसीएम लेंगे और x का जो हल करेंगे तो वो हमारा मान आ जाएगा, x का है ना। तो बोला है कि बैंक बी में निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो x का हमारा कुछ मान आएगा और उसका मान यहाँ पर लगभग जो हमारा x का मान आ जाएगा ये हो जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा, लगभग 10,000 आ जाएगा, है ना। तो 10,000 तो 6 से गुना करेंगे तो 60,000, और 80,000 में 60,000 गया तो बी का जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा हमारा लगभग 20,000 रुपया, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल करना है, x का मान निकालना और बी में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध और 50 लीटर के मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 50% पानी हो। मतलब कहने का मतलब जो फाइनल मिश्रण हो उसमें 50% वाटर हो। तो हम यहाँ पर भी वाटर का लेकर चलते हैं। तो बोला दूध पानी के मिश्रण में 80% दूध है। जब 80% दूध है तो मिल्क वाटर कितना होगा, 20%। कितना होगा, 20%। अब बोला है कि उसमें और मिल्क और पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाएंगे तो पानी तो अपने आप में 100% शुद्ध होगा। तो अब यहाँ पर रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 5:3, है ना। कितना हो जाएगा, 5:3। अब यहाँ पर जो दिखा रहा है कितना लीटर, 50 लीटर के मिश्रण में कितना मिलाया जाए। तो पहले जो हमारा कितना है, 5 है, और 5 दिखा रहा है 50 को, तो 1 दिखा रहा है 10 को। तो यहाँ कितना मिलाया जाएगा कि पूरा 100% हो जाए। तो 3 मिलाया जाए तो 1 दिखा रहा है 10, तो 3 दिखाएगा, 3 देंगे 30। तो हमें कितना मिलाया जाएगा, 30 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और बनाने में भी मजा लगता है, तो इसे बनाते हैं। बोला 50 लीटर के एक पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी केवल 20% है। देखिए एकदम आराम से चलेंगे कि 50 लीटर मेरे पास जो मिश्रण है उसमें बोला कि 20% पानी है। जब भैया 20% पानी है तो 80% क्या होगा, दूध। तो रेशियो हो जाएगा 1:4 का। तो इसे हम 1:4 में बांटेंगे। तो 4 1 5 से भागा देंगे 10, तो 10 1 कम 10 और 10 चक 40। कहने का मतलब हमारा जो वाटर है वो 10 है और हमारा जो मिल्क है वो कितना है, 40 लीटर है। आगे बोला एक दूध वाला इस मिश्रण में से 10 लीटर ग्राहक को देता है। क्या करता है, ग्राहक को दे देता है। तो जो हमारे पास फाइनल था 50 लीटर, उसमें से वो 10 लीटर दिया।
तो 10 लीटर जो हमारा देगा वो भी क्या होगा 4/5, 4 एक 5 के 5, 4 एक टोटल क्या है 5, तो 10 की तुलना 5 से करेंगे और वो 1:4 के रेशियो में देगा, 1:4 के रेशियो में देगा। यहाँ पे लाइट कट चुकी है और पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। तो आप इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे और लाइट कट जाने की वजह से गर्मी भी बढ़ जाती है। तो देखिए 4 कटेगा 5 दूना 10, 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा 2 और 4 दूना 8। कहने का मतलब कि यहाँ से जो निकालेगा वो 2 निकालेगा वाटर और 8 निकालेगा मिल्क। तो जब 2 वाटर निकाल लेता है तो बचेगा हमारे पास 8 वाटर, और मिल्क 8 निकालेगा तो बचेगा 32। क्या बचेगा 32 है ना। तो बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी डाल देता है। बचे हुए मिश्रण में क्या करता है 10 लीटर पानी और डाल देता है। तो जैसे ही पानी डालेगा तो सिर्फ पानी बढ़ेगा है ना, तो 18 10 कितना होगा 10 लीटर अगर डालता है तो 18 10 हमारा हो जाएगा 8 10 18, और ये हमारा हो जाएगा 32। 18 और क्या हो जाएगा 32। तब यहाँ पे हम काटेंगे, ये 18 कटेगा 9 दूना 18, ये 16 दूना 32। कहने का मतलब कि वाटर हमारा 9 है और हमारा मिल्क कितना होगा 16। तो बोला है कि पानी की प्रतिशत, तो टोटल कितना हो 16 9 25, उसमें से हमारा वाटर 9, तो इसे परसेंटेज में बदल देते हैं, 25 चक्का और 9 चक 36, तो कितना हो जाएगा 36% हमारा क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सोडा तथा पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा तथा पानी का रेशियो 4:1 है। एक सोडा और वाटर का जो रेशियो है 4:1 है। तो सोडा तथा पानी को अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो हमें मिलाना पानी है, बनाना कितना है हमें फाइनल, सोडा एंड वाटर का जो फाइनल रेशियो बनाना है वो 3:1। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मिलाना है हमें पानी को। तो यहाँ देखते हैं टोटल हो गया हमारा 5, उसमें एक पानी है तो हो जाएगा 1/5। यहाँ पर टोटल हो गया 4, उसमें से एक पानी है तो 1/4। तो हमारे पहले में जो वाटर है वो 1:5 है और फाइनल हमें बनाना है 1/4। तो वाटर कितना मिलाना है, तो वाटर 100% अपने आप में होगा, तो 1/1 मिलाएंगे, 100% है ना। तो चलिए 1/1 जो हमारा हो गया। अब नीचे लेंगे तो 5 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ भी 20 से गुना, यहाँ भी 20 से गुना और यहाँ भी 20 से गुना, तो हो जाएगा 5 चक ये हो जाएगा 4 मर्त में, और ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 5 मर्त में। तो फाइनल जो ये रेशियो लिखाएगा ये हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा 20, 4 20 और ये हमारा 5। अब ये तिरछा लेकर चलेंगे तो 20 में से 5 गया तो हमारा हो जाएगा 15, और ये 5 में से गया तो हमारा 5 में से 4 गया तो 1, तो जो हमारा फाइनल हो गया 15:1 है ना। तो यहाँ पर देखिए 15 यहाँ और दिखा रहा है कितना 75 लीटर, तो 15 दिखा रहा है 75 लीटर, तो 1 दिखा रहा है 5 गुना, तो इसे भी करेंगे 5 गुना, तो 5 एकम 5 लीटर। तो कितना लीटर पानी मिलाया गया जरूरत होगा तो 5 लीटर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइट जाने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि अभी गर्मी का माहौल है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने दुकानदार से एक बेटर वाइन को चुराता है, मतलब शराब को चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट होता है। कहने का मतलब जो स्प्रिट होता है वो हमारा कितना होता है 50%। वह उसके बदले उसमें दूसरी वाइन डाल देता है जिसमें 20% स्प्रिट होता है, और उसमें कितना होगा 20% स्प्रिट। इस तरह से नए मिश्रण वो 30% स्प्रिट बन जाता है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे 10:2 20, तो ये निकल जाएगा 1:2। कहने का मतलब कि टोटल जो हमारे पास है, टोटल ओरिजिनल जो मिक्सचर है, अगर देखेंगे ओरिजिनल मिक्सचर टोटल जो हमारा अगर 3 है तो उसमें से क्या करता है रिप्लेस कर देता है कितना 2, यहाँ पर से रिप्लेस कितना कर देता है 2। तो उसके पास जो हमारा रिमेनिंग बचता है शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। तो बोला है तो ज्ञात करें कि असली वाइन कितना चुराई थी, असली वाइन वो कितना चुराई था। तो रिप्लेस कितना किया था वो 2, टोटल था 3, उसमें से वो 2 रिप्लेस कर दिया, तो 2/3 चुराई थी है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसे भी देख लेते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला दूध तथा पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में केवल 20% पानी है। बोला दूध तथा पानी के मिश्रण में 25 लीटर में केवल 20% पानी है।
वाटर जो हमारा केवल कितना है 20%। पानी की मात्रा 90% तक करने के लिए, मतलब फाइनल जो हमें 90% पहुंचाने के लिए और कितनी मात्रा पानी होगी, तो मिलाएगा तो वो पानी अपने आप में 100 होगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 1:7। तो 1:7 और यहाँ देखिए 25 लीटर के एक मिश्रण में, तो एक दिखा रहा है अपने आप को कितना 25, मतलब कितना गुना 25 गुना, तो इससे भी 25 से गुना करेंगे, 25 सत्ते 75 से 175 लीटर, तो हमें कितना मिलाना होगा 175 लीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, इसे भी बनाते हैं। बोला एक बिरल अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल तथा शेष पानी है। यहाँ पर देखा जाए तो अल्कोहल जो हमारा दिखा रहा है वो कितना 8 लीटर। इस मिश्रण को कुछ मात्रा को बदल कर नया मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। कितना है 30% है। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था, अल्कोहल 8 था और वाटर हमारा 32 था, तो देख लेते हैं टोटल कितना होगा 40 हो जाएगा। कहने का मतलब 8 और 8 चक 32, 4 1:4 में था। कितना 1:4 में। तो इसमें अगर अल्कोहल की मात्रा देखा जाए तो एक है टोटल कितना 4 1 5 में, तो परसेंट निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा 20%। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा अल्कोहल था वो था कितना 20%। अब बोला है कि उसे किस में मिलाए जिसमें वो क्या 30% हो जाए, कितना हो जाए फाइनली वो 30% है। तो हमें मिलाना है तो अल्कोहल ही, तो अगर अल्कोहल मिलाएंगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा 100%। अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 10, तो ये कटेगा 7:1 में। कितना में कटेगा 7:1 में। कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल अगर हमारा 8 लीटर ओरिजिनल है, उसमें से अगर हम 1 लीटर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 7 लीटर। कितना बचता है 60 लीटर। और यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 40, तो 8 दिखा रहा है 40 को, ये कितना 5 गुना, तो एक कितना रिप्लेस कितना करता है 1 गुना 5, तो 5 रिप्लेस करता है। तो कितनी मात्रा अल्कोहल बदली गई, तो कितनी 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है, तो जो भी लास्ट तक बने हैं वो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बोला दूध तथा पानी के एक मिश्रण में 26% वाटर है। दूध तथा पानी के एक मिश्रण में 26% वाटर है। मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकालकर उसके बदले शुद्ध दूध डाला गया। तो यहाँ पर डाला गया है दूध, तो लेके चलेंगे दूध को ही, मिल्क का ही लेके चलेंगे। तो स्टार्टिंग में 26% पानी है, इसका मतलब जो हमारा दूध था वो 74% था। थैंक यू, लाइट आ चुकी है और लाइट आने की वजह से इस लाइट को बंद कर दिया जाए, मोबाइल के लाइट को, क्योंकि इसके लाइट को हम यूज करके ही काम कर रहे थे। तो चलिए ओरिजिनल लाइट आ चुका है। तो आगे बोला है तो हमारा जो यहाँ पर जब 26% वाटर है तो हमारा जो मिल्क कितना होगा 74%। तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा 76 हो जाती है, जो फाइनल कितना हो जाती है 76%। तो हमें जो मिलाना है तो मिल्क ही मिलाना है, तो जब हम मिल्क मिलाएंगे तो अपने आप में प्योर होगा और प्योर मिल्क 100% होगा। अब यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24% और ये हो जाएगा 2%। ये कटेगा 12:1 में, है ना, 12:1 में। किस रेशियो में कटेगा 12:1 में। कहने का मतलब हमारा हो गया कि जो हमारा ओरिजिनल है वो टोटल 13 है, उसमें से अगर हम रिप्लेस करते हैं 1 लीटर तो जो हमारा रिमेनिंग बचता है वो कितना बचता है 12 लीटर, है ना। और बोला है कि मिश्रण में 60 लीटर मात्रा निकालकर, तो निकालता है कितना 1, मतलब रिप्लेस करता है 1 और यहाँ दिखा रहा है 1 और 1 दिखा रहा है कितना 7 को, कितना दिखा रहा है 7 को कितना गुना 7 गुना। तो बोला तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो मिश्रण हमारा टोटल कितना था 13, तो 13 को 7 से गुना करेंगे 63 91 लीटर। तो जो टोटल मिश्रण था वो कितना था 91 लीटर। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन इसमें 46 से लेकर 60 क्वेश्चन टोटल को देख चुके हैं और इसमें बस एक से एक वीडियो और बचा है जिससे मिक्सचर और एलिगेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को चलेंगे। तो जो इस वीडियो पे बने हैं और लास्ट तक बने हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग चैनल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। बाकी हम लगे हुए हैं और पूरे का पूरा
हमारा अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस राकेश यादव के क्लास नोट्स को पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी इत्यादि सभी का, और साथ ही साथ जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको भी लेकर चलेंगे। साथ ही साथ राकेश यादव 7300 प्लस को लेकर चलेंगे, साथ ही साथ पिनाकल को भी लेकर चलेंगे। तो मैथ के जितने भी कंटेंट है खास करके एसएससी के बारे में टोटल का सॉल्यूशन को लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं, और या तो आप टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसकी मदद से आप उसमें जुड़ें और आपका जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है उस क्वेश्चन का फोटो उसमें सेंड करें। और जब एक सप्ताह के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन जब ऐड हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में और सबका नाम लेकर हम आराम से उसे प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक्स।